28 फरवरी से जब पहली बार अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर बॉम्ब्स गिराए, तब से ईरान भी चुप नहीं बैठा है, उसने भी वापस अटैक किया है। लेकिन असली सवाल ये है, ये अटैक्स कितने इफेक्टिव हैं और एक्चुअल डैमेज कितना हुआ है? इसका जवाब हमें मिलता है सैटेलाइट इमेज से, जो ग्राउंड रियलिटी काफी क्लियरली दिखा देते हैं। तो चलिए आज हम इन इमेजेस को डिटेल से एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि सच में क्या हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं जॉर्डन का एक बेस। ये बेस क्वाइटली मिडिल ईस्ट में यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस का एक इम्पोर्टेंट हब बन चुका है। वॉर शुरू होने से पहले ही यहाँ 60 से ज्यादा यूएस एयरक्राफ्ट स्पॉट किए गए थे। फाइटर जेट्स, ड्रोन, ट्रांसपोर्ट प्लेन, मतलब नॉर्मल से लगभग 3 गुना ज्यादा। इनमें एडवांस्ड एयरक्राफ्ट भी थे, जैसे F-35 स्टेल्थ फाइटर्स, F-16 और F-15। ये सिर्फ एक नॉर्मल बेस नहीं था, ये बेसिकली अमेरिका का अटैक लॉन्च पॉइंट था। ये बेस ईरान से काफी दूर है, इतना दूर कि ईरान के शॉर्ट रेंज वेपन्स इजिली हिट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वॉर के शुरुआती दिनों में ये बेस हिट हुआ। एक इमेज में क्लियरली दिखता है कि एक इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन डिस्ट्रॉय हो गया। एक थार्ड मिसाइल डिफेंस बैटरी, इसकी कॉस्ट लगभग $1 बिलियन है। थार्ड सिस्टम का काम होता है लॉन्ग रेंज मिसाइल को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करना, जो हाई एल्टीट्यूड में आते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये सिस्टम यूएस बेसिस को बचाने के लिए बना है। लेकिन यहाँ शॉक ये है कि इतना एडवांस सिस्टम चीप ड्रोन से डिस्ट्रॉय हो गया। शहीद ड्रोन जिसकी कॉस्ट सिर्फ $35,000 के आसपास होती है। प्रॉब्लम क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम फास्ट मिसाइल्स को ट्रैक करने के लिए डिजाइन होते हैं, स्लो और लो फ्लाइंग ड्रोन्स के लिए नहीं। ये उनका ब्लाइंड स्पॉट है और ईरान एग्जैक्टली वही हिट कर रहा है। और सिर्फ जॉर्डन ही नहीं, सऊदी अरबिया के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर भी सिमिलर अटैक हुआ है। यहाँ भी यूएस के सपोर्ट एयरक्राफ्ट थे, जैसे अवाक्स प्लेन्स, जो बेसिकली फ्लाइंग रडार होते हैं, और KC-135 रिफ्यूलर्स, जो हवा में ही फ्यूल देते हैं। एक और सैटेलाइट इमेज में दिखता है कि एयर डिफेंस रडार साइट पर डैमेज हुआ है। अब एक पैटर्न क्लियरली दिख रहा है, ईरान रैंडम अटैक नहीं कर रहा, वो सिस्टमेटिकली यूएस के रडार सिस्टम को टारगेट कर रहा है। इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। पहले एनिमी को ब्लाइंड करो, फिर इजिली अटैक करो। कतर में भी एक मैसिव रडार सिस्टम हिट हुआ, जिसका रेंज 3000 माइल्स तक है। ये रडार पूरे रीजन में मिसाइल ट्रैक करता है और डेटा यूएस इंटेलिजेंस को भेजता है। इसका डैमेज होना सिर्फ एक बेस का इशू नहीं, बल्कि पूरे रीजन के सर्विलेंस को वीक कर देता है। बहरीन में भी यूएस 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स पर अटैक हुआ। यहाँ रडार डोम्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए और नियर बाय बिल्डिंग्स भी डैमेज हुए। और फिर एक और डेंजरस अटैक हुआ कुवैत में, एक यूएस कमांड पोस्ट पर। ये एक टेम्पोररी ऑफिस स्ट्रक्चर था, जहाँ से लॉजिस्टिक ऑपरेशंस मैनेज हो रहे थे। ईरान ने पहले मिसाइल्स अलर्ट ट्रिगर किया, लोग बंकर्स में चले गए। फिर जब सब नॉर्मल लगा, तब ड्रोन स्ट्राइक हुआ। कोई वार्निंग नहीं, 1 सेकंड में सब नॉर्मल, नेक्स्ट सेकंड जोज। इस अटैक में 6 यूएस सोल्जर्स की डेथ हुई। ये अब तक का सबसे डेडली अटैक था। यहाँ एक चीज क्लियर है, ईरान सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, डिसीजन मेकिंग सिस्टम को टारगेट कर रहा है। और अब आती है तीसरी स्ट्रेटेजी, सबसे पावरफुल, सऊदी अरबिया के राष्ट्र टनूरा ऑयल रिफाइनरी पर अटैक। ये रिफाइनरी रोज 0.5 मिलियन बैरल्स ऑयल प्रोसेस करती है। अटैक के बाद ये 2 हफ्तों के लिए बंद हो गई। ग्लोबल मार्केट से 5.5 मिलियन बैरल ऑयल्स कम हो गए। और यही ईरान का मेन गेम है। डायरेक्ट वॉर जितना मुश्किल है, तो ग्लोबल इकोनॉमी को हिट करो, ऑयल प्राइसेस बढ़ाओ, प्रेशर क्रिएट करो, ताकि यूएस जल्दी वॉर एंड करे। और ऑनेस्टली ये स्ट्रेटेजी काफी इफेक्टिव लग रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, सैटेलाइट इमेजेस जो हम देख रहे हैं वो रियल टाइम नहीं है। अब उनमें 14 दिन का डिले है, क्योंकि गवर्नमेंट्स और कंपनीज नहीं चाहते कि एनिमी को रियल टाइम इंटेल मिले। इसराइल तो अपने मिलिट्री डेटा को स्ट्रिक्टली सेंसर करता है। इसका मतलब क्या है? मॉडर्न वॉर में सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, इंफॉर्मेशन भी कंट्रोल की जा रही है। और एंड में सबसे इम्पोर्टेंट बात, ईरान का सबसे डेंजरस वेपन कोई मिसाइल नहीं, बल्कि उसकी चीप ड्रोन से सिंपल, सस्ते और लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल वो रडार डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कमांड सेंटर्स हिट कर रहे हैं और ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्ट कर रहे हैं। ये एक 3 लेयर स्ट्रेटेजी है। एनिमी को ब्लाइंड करो,
उसकी कमांड तोड़ दो और ग्लोबल इकोनॉमी को प्रेशर में डाल दो। और अभी तक ये काफी हद तक काम कर रहा है। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।